केजरीवाल कहता है कि सफाई कर्मचारियों के लिए ये किया वो किया, कुछ नहीं किया। मैं पूछना चाहता हूँ इस केजरीवाल से, जो केजरीवाल ने जो झूठ की राजनीति करता है, कहता मैं सफाई कर्मचारियों के साथ हूँ। कहाँ कर्मचारियों के साथ है? दिल्ली के लोगों को दारू के ढेर पे बिठा दिया, हर घर में लड़ाई झगड़े करा दिए इसने। यहाँ जनता से मिलवा सकता हूँ आपको, घर घर ले जाके मैं मिलवा सकता हूँ आपको, और पूरी जनता रो रही है। मैं पूरी जनता से मिलवा सकता हूँ आपको। मैं अपनी जनता से बोलना चाहता हूँ, मेरी कहीं भी जरूरत है मैं आऊँगा, सब भाइयों के लिए आऊँगा। या कोई गरीब है या कोई भी दुखी है, मैं आऊँगा। कोई नेता उसे परेशान करता है या कोई ऑफिसर उसे परेशान करता है, तो हमारी कहीं जरूरत है तो हम आएंगे। नमस्कार दर्शकों, पक्ष फाउंडेशन के नेता बोले जनता तोले कार्यक्रम के अंतर्गत आज जनता के प्रतिनिधि के रूप में उपस्थित हैं श्री विशाल चावरिया जी। विशाल चावरिया जी जो युवाओं के बीच में एक आइकॉन के रूप में फेमस हैं, युवा इनको कॉपी करते हैं और ये पिछड़े, दबे कुचले गरीबों और दलितों के लिए बहुत सारा काम कर चुके हैं, उनकी आवाज़ बनकर उभरे हैं। आज जनता की समस्याओं के बारे में नेता लोगों को अवगत कराना चाह रहे हैं। जनता की समस्याओं को हमारे चैनल के माध्यम से लोगों के सामने प्रस्तुत करना चाह रहे हैं। विशाल जी, जैसा कि इलेक्शन आजकल घोषित हो चुके हैं और सभी नेता अपने अपने कार्यों को जनता के बीच प्रस्तुत कर रहे हैं, इसी तहत सभी नेता जो है दिहाड़ी मजदूर और बाकी सफाई कर्मचारी इत्यादि लोगों की समस्याओं को बढ़ा चढ़ा कर दिखा रहे हैं कि हमने उनके लिए ये किया वो किया, इतने कर्मचारी पक्के कर दिए। आखिर हकीकत क्या है? कितना काम इन लोगों के लिए हो रहा है? सभी को नमस्कार, और आपके चैनल को मैं सैल्यूट करता हूं। जो आपका चैनल आवाज़ उठा रहा है वो गरीब लोगों की आवाज़ उठा रहा है, और आप बहुत सच्चा चैनल है, आपका बहुत अच्छा चैनल है, बहुत अच्छा काम कर रहे हो। आपकी पूरी टीम को मैं सैल्यूट करता हूँ। और मैं ये बोलना चाहूँगा, जैसे आपने किया कि सफाई कर्मचारियों के लिए किसने क्या किया, जैसे केजरीवाल कहता है कि सफाई कर्मचारियों के लिए ये किया वो किया, कुछ नहीं किया। मैं तो कहता हूँ कि दिल्ली के अंदर कोई काम हुआ ही नहीं है, ना गरीबों के लिए और ना सफाई कर्मचारियों के लिए। जब केजरीवाल ने किया था कि सफाई कर्मचारियों को पक्का किया जाएगा, इसने पक्का नहीं किया। सफाई कर्मचारियों को वेतन टाइम से नहीं मिलता, 3-3 4-4 महीने की उनकी वेतन नहीं मिलता, उनको बोनस नहीं मिलता, उनको पक्का नहीं किया जाता, 30-30 साल उनको कच्चे में हो जाता है। जब उनकी उम्र हो जाती है, जब उनको पक्का किया जाता है और उसके बाद उनकी डेथ हो जाती है, डेथ का पैसा भी उनको नहीं मिलता जी। उनके बच्चों को उनकी नौकरी नहीं मिलती। हर चीज़ के अंदर उनके साथ भ्रष्टाचार कर रखा है लोगों ने। और केजरीवाल की जहाँ तक बात है, केजरीवाल कहता है कि मुझे बीजेपी काम नहीं करने देती। मैं इस केजरीवाल से पूछना चाहता हूँ, जब तेरे को बीजेपी काम नहीं करने देती, ये कहता मुझे पैसा नहीं देती बीजेपी, तो मैं इससे पूछना चाहता हूँ कि बीजेपी पैसा नहीं देती, क्या सफाई कर्मचारियों को पैसा नहीं देती? जब सफाई कर्मचारियों को पैसा नहीं देती तो तू कोर्ट में जा सकता है जी, धरना दे सकता। पहले भी तो धरने देता था, पहले भी तो भूख हड़ताल करता था। तो मैं इस केजरीवाल से कहता हूं, जो झूठों की राजनीति करता है, जो लाशों पे राजनीति करता है, मैं इस केजरीवाल से कहना चाहता हूं, और मैं सभी नेताओं से कहना चाहता हूं, जो सफाई कर्मचारियों का साथ देगा और जो गरीबों का साथ देगा, उस नेता को लेके आना चाहिए जी, उसी नेता को लेके आना चाहिए। मैं सबसे हाथ जोड़ के विनती करता हूं, और अपने सफाई कर्मचारियों से भी, अपने गरीब भाइयों से भी सबसे हाथ जोड़ के विनती करता हूं कि वो नेता आना चाहिए जिसका जो भला करे, गरीबों का भला करे, सफाई कर्मचारियों का भला करे। आज तक सफाई कर्मचारियों को कोई भला नहीं हुआ है। 20-20 साल, 25-25 साल से इनको कच्चों में रख रखा है। इनसे इतनी सफाई कराई जाती है, ये 5 बजे अपने घर से निकल जाते हैं। क्या तो ये अपने बच्चों को पढ़ाएंगे? क्या अपने बच्चों को खिलाएंगे? 5 बजे ये घर से भी निकल जाते हैं। कोरोना के अंदर ये अपने घरों से निकले, कोरोना में इनकी इतनी डेथ हुई, किसने इनको 1 करोड़ रुपया दिया? इसने किया था। कोरोना के अंदर जो भी सफाई कर्मचारी मरेगा उसको 1 करोड़ रुपया दिया जाएगा। मैं कहता हूँ इसने किसी को 1 करोड़ रुपया नहीं दिया। सरकार ने तो ये कह दिया अपने हलफनामे में कि कोरोना के अंतर्गत किसी कर्मचारी की मृत्यु ही नहीं हुई। नहीं भाई साहब, मैं दिखा सकता हूँ आपको, सफाई कर्मचारियों की डेथ हुई है और कोरोना से हुई है, क्योंकि कोरोना के अंदर वो लड़े हैं जी। हाँ जी, सफाई करते टाइम उनको चक्कर आके गिरे, हॉस्पिटल में इनको एडमिट कराया तो इनसे पैसे लिए गए, कोई फ्री इलाज भी नहीं हुआ इनका।
और आपको तो मालूम है, सबको मालूम है कि इनको फ्री इलाज मिलता नहीं है, किसी हॉस्पिटल में इनको फैसिलिटी नहीं है। ऐसा अत्याचार क्यों है इन लोगों के साथ? क्या ये इस देश के नहीं है? क्या इस देश के नागरिक नहीं है? मैं पूछना चाहता हूं इस केजरीवाल से, जो केजरीवाल ने जो झूठ की राजनीति करता है, कहता मैं सफाई कर्मचारियों के साथ हूं। कहां कर्मचारियों के साथ है? मैं इससे पूछना चाहता हूं, जब तेरे को ये बीजेपी काम नहीं करने देती तो बीजेपी के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं करता? बीजेपी के खिलाफ कोर्ट क्यों नहीं जाता? जी, बीजेपी पैसा नहीं देती क्या? सफाई कर्मचारियों का पैसा नहीं देती? ये झूठ की राजनीति करता है भाई साहब। ये दारू फ्री कर सकता है पर दूध फ्री नहीं कर सकता, बादाम पिस्ते फ्री नहीं कर सकता। आज हिंदुस्तान के दिल्ली के लोगों को दारू के ढेर पे बिठा दिया, हर घर में लड़ाई झगड़े करा दिए इसने। कुछ बच्चे कहते हैं हम दारू का एक पेटी पे एक पेटी फ्री ले रहे थे, एक बोतल पे एक बोतल फ्री ले रहे थे। बच्चों के घर में लड़ाई करा दिया, बहन बेटियों के घर में लड़ाई करा दी, परिवार में लड़ाई करा दी इसने। दारू के दाम कम करने के पीछे तो लोगों का ये भी तर्क रहा है कि जब हर जगह ये चीज़ें उपलब्ध हो जाएंगी, शराब वगैरह, तो लोग इससे दूर हो जाएंगे, लोग इसका कम सेवन करने लगेंगे। क्या इस तरह की बात भी है? हाँ, तो ये आप देख सकते हो ना पंजाब के अंदर जी, कैसे लोग बाग मरते हैं, चरस गांजा पी के, स्मैक पी के, दारू पी के। आज हमारा सबसे ज्यादा कोई दारू के ढेर पे है तो वो पंजाब है, उसके बाद दिल्ली है। बिल्कुल। और इसमें दिल्ली के अंदर तो केजरीवाल का हाथ है बहुत बड़ा, क्योंकि ये पहले तो ये कहता था कि दारू के ठेके नहीं खुलने चाहिए, वहाँ बहन बेटियों का घर है, परिवारों का घर है। अब नहीं था जब इसने ठेके खोले, जब परिवार नहीं है। पहले कहता था मैं जनता से पूछ के काम करूँगा, फिर जनता कहाँ गई थी? जनता से पूछ के काम क्यों नहीं किया? बिल्कुल। विशाल जी, आजकल एक बहुत बड़ी नौटंकी चल रही है जमुना साफ करने की। सभी पार्टियों के नेता जाकर कह रहे हैं कि हम जमुना को साफ करेंगे, इसमें नहाएंगे और इसमें पता नहीं क्या क्या करेंगे। उसके साथ साथ कह रहे हैं कि हम प्रदूषण को ख़त्म कर देंगे, पानी छिड़का जा रहा है, पता नहीं क्या क्या हो रहा है। कह रहे हैं कि कूड़े का पहाड़ हम ख़त्म कर देंगे। कूड़े का पहाड़ आखिर जाएगा कहाँ और इसको ये कैसे लोग ख़त्म करेंगे? आप इस बारे में क्या कहना चाहते हैं? मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ भाई साहब, जैसे केजरीवाल कह रहा है कि मैं कूड़े का पहाड़ खत्म करूँगा, जी, क्या मालूम वो अपने घर में रखे? उसको झूठे की तो कोई राजनीति नहीं है ना, उसकी कोई राजनीति का मतलब ही नहीं है, क्योंकि वो झूठा है। क्या मालूम वो अपने घर में रखे? मैं इस केजरीवाल से कहना चाहता हूँ, इसने 5 साल का टाइम लिया था कि मैं जमुना सफा करूँगा, आज तक जमुना सफा नहीं हुई है। तो ये झूठा आदमी है, झूठों की सरकार है इनकी, ये लाशों पे राजनीति करता है मेरे भाई। मैं इसके बारे में क्या कहना चाहता हूँ? मैं इसमें के बारे में ये कहना चाहता हूँ, ये सिर्फ लाशों पे राजनीति करता है। इसके इंसानों से लेने का इंसानों से कोई मतलब नहीं है इसका। कोई मरता है जीता है, इसको सत्ता चाहिए। पहले ये कहता था दिल्ली संभालूंगा, इसने दिल्ली नहीं संभाली ना, इससे दिल्ली संभाली, फिर ये भाग गया पंजाब। अब पंजाब नहीं संभला तो ये भाग गया गुजरात। गुजरात के लोग तो इसको चाहते ही नहीं है, वहाँ पे आपने देख लिया इसका विरोध हो रहा है। पर मैं इससे ये चाहता हूँ कि हमारे जो सफाई कर्मचारी है दिल्ली के, उनको इंसाफ मिलना चाहिए। जो भी नेता उनको इंसाफ देगा, उनकी आवाज़ बनेगा, उनको फैसिलिटी देगा, हम उनके साथ हैं। विशाल जी, जैसा कि दिल्ली में केजरीवाल जी हैं, इससे पहले इन्होंने पंजाब में वादा किया कि सभी कर्मचारियों को, कच्चे कर्मचारियों को पक्का किया जाएगा। उसमें टीचर भी शामिल थे और पंजाब की जनता ने उन्हें वोट दिया। भारी बहुमत से पंजाब में केजरीवाल जी की सरकार बनी और अब यही बात वो गुजरात में कह रहे हैं। तो क्या दिल्ली और पंजाब के सभी कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारी या सभी ठेके के कर्मचारी क्या पक्के कर दिए गए? भाई साहब, आपको सारी जानकारी है, क्योंकि आपका चैनल है, कोई छोटा चैनल नहीं है, बड़ा चैनल है। आपको सब मालूम है कि कोई पक्का नहीं हुआ है, किसी को कोई वेतन टाइम से नहीं मिल रहा है, या वो पंजाब हो या वो दिल्ली हो। इन्होंने बुरा हाल कर दिया है केजरीवाल जी ने। ये सबसे बड़े झूठे हैं, इनकी बातों पे नहीं आना चाहिए। मैं तो सबसे यही कहना चाहता हूँ कि केजरीवाल की बातों में नहीं आना चाहिए, झूठा आदमी है। इसने दिल्ली के अंदर बोला था कि बिजली फ्री, कोई बिजली फ्री नहीं है, लोग अगर रो रहे हैं, सबके लाखों रुपए के बिल आ रहे हैं। इसने क्या पानी फ्री है? कोई पानी फ्री नहीं है। सब झूठों की सरकार है, इनको लाशों पे राजनीति करनी आती है। मैं जनता से कहना चाहता हूँ और जनता देख रही है, मैं जनता से कहना चाहता हूँ और जनता देख रही है कि इस केजरीवाल का चेहरा आप देख सकते हो और इसके काम भी आप देख रहे हो। ये झूठों की सरकार है, ये झूठ बोलता है, झूठ की राजनीति है। इसके जितने भी MLA सारे भगोड़े हैं, सारे झूठ की राजनीति करते हैं। मैं करोलबाग चाइना मार्केट में बैठा हूँ WA के अंदर, जहाँ पे राघव चड्ढा था, उसको पंजाब भाग गया वो छोड़ के। यहाँ पे बहुत बुरी हालत हो गई थी, सीट को छोड़ के राघव चड्ढा भाग गया था।
हमारे यहाँ बिजली के बिल लगा दिए गए, यहाँ लोग बाग रो रहे हैं चाइना मार्केट के अंदर, छोटे मीटर बाहर लगा दिए, बड़े मीटर अंदर लगा दिए गए हैं और यहाँ लाखों रुपए के बिल आ रहे हैं भाई साहब। यहाँ जनता से मिलवा सकता हूँ आपको, घर घर ले जाके मैं मिलवा सकता हूँ आपको, और पूरी जनता रो रही है, मैं पूरी जनता से मिलवा सकता हूँ आपको। इन्होंने जनता को रुला दिया है। और अब मैं जनता से कहना चाहता हूँ कि इस केजरीवाल का साथ देने से आपको दुख मिलेगा, आप टेंशन में रहोगे, सारी जिंदगी बिजली के बिल भरते रहोगे और कुछ नहीं मिलेगा आपको इससे। विशाल जी, जैसा कि जनता को पता है कि 15 सालों से बीजेपी जो है वो एमसीडी में काबिज है, जनता की ज़्यादातर समस्याएं एमसीडी से जुड़ी हुई है। जब जनता किसी भी प्रतिनिधि के पास जाती है, मान लीजिए कि पार्षद के पास जाती है, तो पार्षद जी कहते हैं कि ये समस्या जो है विधायक जी सॉल्व करेंगे। विधायक जी के पास जाती है तो वो कहते हैं कि ये तो एमसीडी की समस्या है, वहाँ जाइए। इस तरह से जनता जो है कभी मतलब धोबी के कुत्ते जैसी हालत हो रखी है कि कभी यहाँ जा रही है, कभी वहाँ जा रही है और उसके काम नहीं हो रहे हैं। तो इस मामले में आप क्या कहना चाहेंगे? मैं जनता से यही बोलना चाहता हूँ, सारी जनता से हाथ जोड़ के मेरी विनती है, जो नेता काम करे उसे चुनना चाहिए। और बीजेपी हो या कांग्रेस हो या आम आदमी पार्टी हो, जो भी नेता गलत है उसका हम विरोध करते हैं और उसको सबक सिखाने का काम हम करेंगे। मैं विशाल चावरिया, मैं अपनी जनता से बोलना चाहता हूँ, मेरी कहीं भी ज़रूरत है मैं आऊँगा, सब भाइयों के लिए आऊँगा, या कोई गरीब है या कोई भी दुखी है मैं आऊँगा। कोई नेता उसे परेशान करता है या कोई ऑफिसर उसे परेशान करता है तो हमारी कहीं ज़रूरत है तो हम आएंगे और इनको सबक सिखाएंगे, या नेता हो या अभिनेता हो। धन्यवाद विशाल जी। आप युवाओं के बीच में काफ़ी फेमस हैं, युवा आपको फॉलो करते हैं। तो इस चुनाव में जो कि एक नगर निगम यानी कि हमारे घर का चुनाव है, हम अपने घर के व्यक्ति को चुनते हैं, तो इस चुनाव में युवाओं के लिए आपका क्या संदेश है? मेरा युवाओं के लिए यही संदेश है कि आप पढ़े लिखे हो और अपना आप देख के आप अपनी सरकार को चुनो, अपने नेता को चुनो, देख के चुनो। पर मैं आपसे सभी से ये कहना चाहता हूं कि जो दिल्ली के अंदर आज तक पूरी बीजेपी की सरकार नहीं रही, सिर्फ निगम में रही है। अब उनके एमपी थे, निगम में उनकी सरकार थी, निगम पार्षद उनके थे, तो एमएलए भी उनके बना देते, उनकी सरकार बना देनी चाहिए थी। उसके बाद इनसे काम लेते, ये काम नहीं करते तो इनको हटा देते। अब क्या होता है कि वो कहता है वो नहीं कर रहा काम, वो कहता है वो नहीं कर रहा काम। पर सबसे ज़्यादा हमें तो केजरीवाल से सुनने को मिलता है कि वो मुझे काम नहीं करने दे रहे। ठीक है जी, तुझे काम नहीं करने दे रहे केजरीवाल, तो तू इतने करोड़ों के विज्ञापन कैसे बना देता है, करोड़ों रुपया कैसे खर्च कर रहा है पंजाब के ऊपर, गुजरात के ऊपर और हिंदुस्तान के हर स्टेट के अंदर कैसे करोड़ों रुपया खर्च कर रहा है तू। और एक जो हमारे दिल्ली के कर्मचारी है उनका वेतन नहीं दिया जा रहा टाइम से। क्या राजनीति है ये? जब बीजेपी आपको वेतन नहीं दे रही उनका, या आपको आपका फंड नहीं दे रही भारत सरकार, तो आप उनका केस करो ना, कोर्ट जाओ ना उनके खिलाफ। पहले भी तो ये छोटी छोटी बातों पे धरने देता था, रोडों पे सो जाता था, इसके खांसी हो जाती थी, इसके बीमारी हो जाती थी। पर आज कहां चला गया केजरीवाल? जब लोगों को मर रहा है, लोग वाग मर रहे हैं, जिनके घर में तनख्वाह टाइम से नहीं जाती, उनके बच्चे कैसे पढ़ेंगे, उनको राशन पानी कैसे आएगा, उनके घर का जो किराए पे रहते हैं उनका किराया कौन देगा? इनके लिए तो कोई भी नहीं है जी, इनके लिए कोई भी नहीं है। और मैं सभी से हाथ जोड़ के, पूरी जनता से हाथ जोड़ के कहता हूं, जो गरीबों का बने, जो कर्मचारियों का बने, उसका साथ दो। और इनका सबको साथ देना चाहिए। जो निकल के इनके लिए आएगा, मैं तो कहता हूं वो नेता बनना चाहिए, उस नेता को जितवाना चाहिए। विशाल जी, जैसा कि जनता का एक गरीब जनता का एक बहुत बड़ा वर्ग रेहड़ी पटरी के विक्रेता के रूप में अपना गुजारा करता है, रेहड़ी पटरी के जो लोग हैं उनसे ज़्यादा उगाही के मामले सामने आ रहे हैं कि लोग जैसे कि एमसीडी के कर्मचारी या पुलिस के लोग उनसे पैसे वसूलते हैं, उनको प्रताड़ित करते हैं, उनको सही जगह पे जो है उनको अपनी दुकान नहीं लगाने देते हैं। इस तरह की बहुत सारी शिकायतें आ रही हैं, तो इस बारे में आपका क्या कहना है? जैसे आपका अपना चैनल है पक्ष फाउंडेशन जी, मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि कोई भी भाई हमारा रेहड़ी पटरी वाला कोई मुसीबत में है, कोई ऑफिसर उसे तंग करता है और हमारी कहीं ज़रूरत है तो मैं सारी जगह पहुँचूँगा और उनको ऑफिसरों को सबक सिखाने का काम करूँगा।
विशाल जी, जैसा कि केजरीवाल जी बार बार एलजी पर ये आरोप लगाते रहे हैं कि उन्होंने उनको काम करने नहीं दिया और परमिशन वगैरह में अड़ंगा लगाते हैं। बाय द वे, अगर मान लीजिए कि नगर निगम में इनकी सरकार आ जाती है, ये बहुमत से जीत करके आते हैं, तो क्या फिर ये एलजी के ऊपर आरोप नहीं लगाएंगे कि हमें काम करने नहीं दिया जा रहा है? ये तो आप देख ही रहे हो कि 10 साल से जी यही बोलता आ रहा है ये कि बीजेपी मुझे काम नहीं करने दे रही, और सारे काम ये कर ही रहा है। या वो गुजरात की बात करो तो विज्ञापन सारे बन रहे हैं, 100 करोड़ रुपया इसने वहाँ लगा दिया है, हजारों करोड़ रुपया इसने पंजाब में लगा दिया है, दिल्ली के अंदर अपना हजारों करोड़ का पता नहीं कितने करोड़ों का इसने घपला भी किया, और विज्ञापन भी छापे और नेतागिरी में भी लगाते हैं अपने। ये रोक रही है बीजेपी, और सारे काम करता है ये। अपने लोगों को मिनिस्टर बनाने का काम हो, अपने लोगों को करोड़पति बनाने का काम हो, सारे काम करता है ये। तो ये झूठा आदमी है। जब इससे कोई काम नहीं होता तो कहता बीजेपी नहीं करने दे रही, जब कोई इससे काम नहीं होता तो कहता है कि बीजेपी काम नहीं करने दे रही। तो मैं तो यही कहूँगा हाथ जोड़ के सभी लोगों से कि झूठों की सरकार है, इसका दोगला चेहरा सबके सामने आ चुका है। तो ये सरकार नहीं बना सकते, ये काम नहीं कर सकते। जैसे ये कहता है कि एलजी या बीजेपी काम नहीं करने देती, तो फिर हमारा संगठन उतरेगा और हम फिर पूछेंगे कि कैसे काम नहीं होता। हम रोडों पे उतरेंगे, हमारा संगठन उतरेगा, और आप लोगों का चैनल हमारी साथ ही है, आपकी पूरी टीम हमारी साथ है। फिर हमारी जो बहनें हैं, हमारे जो गरीब लोग हैं, जो हमारे सफाई कर्मचारी है, वो रोडों पे उतरेंगे, इसके खिलाफ प्रदर्शन करेंगे, इसकी सरकार को उल्टा ज़मीन में दे के मारेंगे। ये काम अब ऐसे बोलता है तो कि ये बीजेपी काम नहीं करने दे रही, एलजी काम नहीं करने दे रहा। ये केजरीवाल जो है ये बहुत बड़ा धोखेबाज आदमी है। धन्यवाद विशाल जी, आपने अपने कीमती समय में से हमारे लिए थोड़ा सा समय निकाला और जनता की आवाज़ बन करके आपने जनता के दुख दर्द को नेताओं के सामने प्रस्तुत किया। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपके विचारों से प्रभावित होकर के जनता उन नेताओं को तौलेगी जो आज हमारे बीच ढिढोरा पीट कर कह रहे हैं कि हमने ये किया है, वो किया है, सब कुछ किया है, बस ये जनता को नहीं दिखता। मेरी सभी भाइयों से हाथ जोड़ के विनती है कि इस चैनल को लाइक करें, फॉलो करें, सब्सक्राइब करें, क्योंकि ये जो चैनल है ये सच्चाई दिखाते हैं और फ्री काम करते हैं ये लोगों का, किसी से 1 रुपया नहीं लेते, और बहुत बड़े लेवल पे ये लोग काम कर रहे हैं। और मेरी हाथ जोड़ के विनती है, इस चैनल को फॉलो करो, सब्सक्राइब करो। धन्यवाद विशाल जी, आपने अपने कीमती समय में से बहुमूल्य थोड़ा सा समय हमारे लिए भी निकाला और जनता की आवाज़ बन करके आपने जनता के दुख दर्द को उन नेताओं के सामने भी व्यक्त किया जो कहते हैं कि हमने बहुत कुछ किया है, ये किया है, वो किया है। ये जनता ही है जिसको दिखाई कुछ नहीं देता। पक्ष फाउंडेशन के सब्सक्राइबर्स को बहुत बहुत धन्यवाद। कृपया अपनी राय हमारे कमेंट बॉक्स में लिखते रहें ताकि हमें हमारी गलतियों के बारे में या हमारी कमियों त्रुटियों के बारे में पता चलता रहे। धन्यवाद दर्शकों।